Hi guys, welcome to Tom's channel. Today we are going to discuss atomic structure. बेसिकली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये फिज़िक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री में है, बट इसमें डिफरेंस ये है क्या, इसमें कम फॉर्मूलाज है फिज़िक्स के कंपैरिजन से। अभी आइसोटोप्स तो आपको पता है, आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो इसमें सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर रहेगा। उसी का ऑपोजिट है आइसोबार्स, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सॉरी एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। तो ये आपको स्टेटमेंट इजीली मिल जाएगा नेट पे भी अगर आप सर्च करते हो। उसके बाद आता है चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना ऑर्बिट चेंज करता है, ये वो एनर्जी रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अभी इसके अंदर ये, या फिर आप ये यूज़ करो, या फिर अगर दो एनर्जी दिए तो E2 माइनस E1 या EF माइनस, जैसे वेरिएबल या न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी एक एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम जैसे आगे मोमेंटम आया तो आपके दिमाग में क्लिक हो P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। अभी एंगुलर बोला तो इट विल बी रिलेटेड टू रेडियस, तो आगे आपको mv/r, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर जो भी है, उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन है, प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया रहेगा या दिया रहेगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34। क्वांटम नंबर्स दिया रहेगा n इज इक्वल टू। और हाँ गाइज, एक कांस्टेंट के लिए एक शीट बना लेना, आपको यूज़ होगा आगे भी, इसके अंदर ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट से साइंस के अंदर आपको यूज़ होगा। उसके बाद आता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी ऑफ द b ऑर्बिट या सिंपल ऑर्बिट, रेड बॉक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 1/n²। ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये डिपेंड करता है, अभी अगर रेड बग का आपको वहाँ पे कांस्टेंट दिया रहेगा वैल्यू। फिर आते हैं वेव नंबर। वी बार जो डिनोट करेगा, वेव नंबर डिनोट करेगा इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा इज़ अपना, जैसे कि दिया रहेगा लैम्डा का वी बार, वेव नंबर बोला है तो आपको दिया रहेगा वी बार का है m इनवर्स या CM इनवर्स, आपको CM इनवर्स मीटर इनवर्स में लिखना है। फिर आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू c/λ। c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v इज़ फ्रीक्वेंसी। फिर आता है क्वांटम और फोटोन। बीच में ना एनर्जी का दिया रहेगा, एनर्जी इज इक्वल प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। और अपने जैसे पता है, पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा। और या फिर आप ऐसा ले सकते हैं, लैम्डा को 1/λ ले सकते हैं, c है तो फिर h इंटू सी, एच सी और 1/λ इज इक्वल टू वी बार, तो आपका ये एक आ जाएगा। और एनर्जी का जो जैसे कि ऐसा यूनिट है जूल। अब जनरल फार्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन, अभी जनरल फार्मूला है तो ये भी वी बार से ही जनरल फार्मूला जो आएगा स्टार्ट होगा। तो वी बार 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/n² 2, ये इतना क्लोज है। और यही सेम फार्मूला आपको इसमें यूज़ होएगा, एनर्जी लेवल ऑफ एच एटम। सिंपल, ये आपको तो 5 पता होगा, लेमन, बाल्मर, पैशंस ब्रैकेट पी फंड, इनके सब फार्मूला सेम है, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये सीरीज़ में नाम रहना चाहिए, लेमन, बाल्मर, पैशन ब्रैकेट पी फंड। जैसे इनके सीरीज़ कम होएंगे बढ़ेंगे, उनका ये एन का वैल्यू चेंज होगा। अब एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे आपको एन का वैल्यू सम में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सम दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे पूछा गया बाल्मर लाइन, बाल्मर आ गया, जैसे कि बाल्मर पता है, यहाँ पे एन का वैल्यू हमें दे दिया है 3। अभी बाल्मर का सेकंड पे आता है, तो यहाँ पे आपको n2 का n1 की जगह पे n2², ये तो रॉन्ग लिखा है, n2², और जो n का वैल्यू दिया था, n2 का वैल्यू दिया था, n1 का तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि बाल्मर है, तो n1 का मिल गया, n2² बाल्मर क्योंकि सेकंड पे आता है। उसके बाद n3 का n2 का वैल्यू दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, उसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया था वैसे वेवलेंथ, तो उसके लिए लैम्डा निकालना है। और यहाँ पे ना पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में 2 ही ट्रिकी सम है। ट्रिकी भी मीन्स माइनर ट्रिकी, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, वो उसको मैं डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद है डी ब्रोगी हाइपोथेसिस, इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट और p इज इक्वल टू मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इनका भी ऐसी है, मीन्स चेंज इन p और चेंज इन x इज इक्वल टू पोजिशन, p का दिया है मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ले लिया है इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4π और मास को नीचे ले लिया है।
अभी इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक ये है जो आपको दिखा दिया, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1/v बार है, ये हमें वेवलेंथ पूछा गया है। लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक बच्चे लोग बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि बाल्मर, जैसे बाल्मर लाइन का आप देखिए तो बाल्मर का पूरा सॉल्व कर लेते हैं और जो है आंसर लिख देते नहीं, बट इधर वेवलेंथ फाइंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमेशा लैम्डा से मिलेगा जैसे कि हमें पता है, तो यहाँ रखना है। उसके बाद 1/v बार का जैसे कि वी बार इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू वी बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर ले लिया, 1/v बार आ गया। ठीक है, जो वैसे ही वी बार का वैल्यू हमें क्योंकि पता है कि बाल्मर और वी बार से डिनोट होता है, तो उसको है ना इन्वर्स ले लें। फिर जो है 36 का वैल्यू ऊपर आ जाएगा, 5 इंटू जो भी आपका रेडबर्ग कांस्टेंट था उसे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ नैनोमीटर था क्योंकि यहाँ पे हाँ यहाँ नैनोमीटर है 10⁻⁵ cm, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया है आगे अरेंज करके। अभी इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन जो था वो ये है। हाँ, इसमें क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 5 × 10⁻14 हर्ट्स। अब प्लैंक कांस्टेंट दिया, एनर्जी पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी। अब ये एनर्जी आ गया तो एनर्जी इज इक्वल टू h × v, v इज डिनोटेड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एनर्जी मिल गया, मैंने प्लैंक कांस्टेंट डाल दिया, फ्रीक्वेंसी डाल दिया, दोनों मिल गया। अभी जूल पावर हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 1 मोल ऑफ फोटोन। अब जैसे 1 मोल आता है डिनोट, तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1 मोल का वैल्यू इज इक्वल टू 12 और एवोगाड्रोस नंबर और एटॉमिक मास नंबर है। तो यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिल जाएगा। ये दो ही जो है ट्रिकी सम है सेकंड चैप्टर में, बाकी सारे जो है वो सिमिलर सम है, लाइक डायरेक्ट एनर्जी पूछा है या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछा है या लैम्डा का वैल्यू पूछा है, इतना ही है। और ये चैप्टर इतने में क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।